तो हेलो दोस्तों, चलो शुरू करते हैं। मैं हूं विकास और आज मैं इस वीडियो में बताना चाहता हूं कि हम लोगों ने एक छोटा सा अभियान शुरू किया है जिसमें क्लास 10th की साइंस के जितने भी टॉपिक्स हैं उनको 1 चैप्टर 1 पेज में कंप्लीट करने का इरादा है। इन द सेंस कि हमारा जो अभियान है वो उसके अंदर हम लोग हर चैप्टर को 1 पेज में कंप्लीट करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं 1 चैप्टर 1 पेज अभियान में, जिसके अंदर पहला चैप्टर जो है केमिकल रिएक्शन और इक्वेशंस। सबसे पहले अपन बात करते हैं केमिकल रिएक्शंस क्या होती है। केमिकल रिएक्शन मतलब हमारे आसपास एनवायरनमेंट में जितनी भी चीज़ें हो रही है जिसमें क्या हो रहा है, किसी भी टाइप का गैस निकल रही हो, किसी भी टाइप का टेम्परेचर हो रहा हो, चेंज हो रहा हो, मतलब कुछ ना कुछ बदल रहा हो, जो बदलते हुए दिख रहा हो, मतलब किसी न किसी चीज़ में चेंज दिख रहा हो, बदलाव दिख रहा हो, उसे क्या बोलेंगे अपन केमिकल रिएक्शन बोलेंगे। और उसके अंदर वो रिलेटेड हो किससे, केमिकल्स से या फिर केमिस्ट्री से रिलेटेड हो, उसे क्या बोलेंगे, केमिकल रिएक्शन बोलेंगे। जैसे कि मिल्क जो रहता है उससे अपन क्या बनाते हैं, शाम को जमाते हैं, सुबह दही बन जाता है। आयरन तवा जो रहता है, अपना जो तवा जो रहता है, गर्म तवा जो रहता है, उसको एनवायरनमेंट में रखते हैं तो कैसे हो जाता है, वो ठंडा हो जाता है। ग्रेप्स जो रहता है वो कैसे हो जाता है, उसको फर्मेंट करते हैं फर्मेंट फैक्ट्रीज़ वगैरह में, और क्या बनाते हैं, वाइन्स और बियर वगैरह बनाते हैं। फूड जो रहता है उसको अपन बनाते हैं, कुक करते हैं। डाइजेशन होता है, खाना खाते हैं तो डाइजेशन होता है। ये भी क्या एक टाइप का केमिकल के रिएक्शंस है जिसको अपन अपने नेचर में, अपने एनवायरनमेंट में देखते हैं। अपन सांस लेते हैं, वो भी एक क्या है, केमिकल रिएक्शन है। तो चलो अपन शुरू करते हैं। सबसे पहले केमिकल रिएक्शंस क्या होती है, मतलब डेफिनेशंस क्या होती है। तो अपन बात करते हैं दोज रिएक्शंस आर कंसिस्टिंग चेंज इन द स्टेट, चेंज इन द कलर और एवोल्यूशन ऑफ ए गैस और चेंज इन टेम्परेचर। तो इसका मतलब क्या है, मतलब कोई भी रिएक्शन या फिर कोई भी केमिकल, कोई भी रिएक्शन मतलब समझ रहे हो ना। रिएक्शन मतलब किसी भी टाइप में, किसी भी चीज़ में बदलाव हो रहा हो। तो अगर वो जो चेंज हो रहा हो, अगर किसी भी चीज़ में चेंज हो रहा हो, तो अगर चेंज उसके स्टेट में हो रहा हो, अगर उसके कलर में हो रहा हो, अगर उसकी गैस, अगर वहाँ पे उसमें गैस का फॉर्मेशन हो रहा हो, उस चेंज में चेंज मतलब रिएक्शन में ना, और अगर टेम्परेचर में चेंज हो रहा हो। जैसे कि कोई अपन एग्जांपल ले, छोटे छोटे एग्जांपल लें, जैसे कि स्टेट की बात करें तो जो साइंस के अंदर जो रहती है वो 5 स्टेट रहती है, सॉलिड, गैस, लिक्विड, और एक रहते हैं बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट BEC, और एक रहती है प्लाज्मा स्टेट। तो अभी 2 जो स्टेट हैं उनके बारे में अपन पढ़ेंगे नहीं ज़्यादा, खाली 3 स्टेट के बारे में पढ़ रहे हैं। तो स्टेट के अंदर चेंज हो जाए, जैसे कि बर्फ़ जो होता है वो पिघल जाता है और पानी बन जाता है। इसी प्रकार से इसका रिवर्स करें, पानी जो रहता है वो बर्फ़ बन जाता है फ्रीज़र में रखने के बाद। कपूर जो रहता है वो जलाते हैं तो क्या बन जाता है, गैस बन जाता है, हवा में उड़ जाता है। तो ये क्या हो जाता है, स्टेट में चेंज हो जाता है। इसे क्या बोलते हैं, चेंज इन स्टेट। कलर चेंज की बात करें तो कलर चेंज, जैसे कि कोई भी बात करें, मतलब रंग बदलना, गिरगिट रंग बदलता है, वो भी एक केमिकल रिएक्शन है। और कौन रंग बदलता है, और कौन, पड़ोसी रंग बदलते हैं, वो भी एक केमिकल रिएक्शन है। नहीं, वो केमिकल रिएक्शन नहीं है, वो तो एग्जाम्पल था, जस्ट जोक। तो चेंज इन कलर, जैसे कि अपन लिखते हैं, कॉपी पे लिखते हैं, वो भी एक केमिकल रिएक्शन है। इसका जो कलर जो रहता है केमिकल रिएक्शन, अब उसे पेंट करते हैं तो वो जो पेंट कैनवास जो रहता है वो कलर चेंज हो जाता है उसका, तो कैसे हो जाता है, ये भी केमिकल रिएक्शन है। इवोल्यूशन ऑफ गैस इवोल्यूएट होती है। जैसे कि अपन लाते हैं, अपन बाज़ार से लेके आते हैं, चूना लेके आते हैं और उस पोतने के लिए उसमें पानी डालते हैं, ठीक है। पोतना इन द सेंस पेंटिंग करने के लिए, दीवारों का पेंटिंग करने के लिए अपन क्या उसमें पानी डालते हैं, तो वो हो जाता है, क्या हो जाता है, गर्म हो जाता है और उसमें बुलबुले निकलना स्टार्ट हो जाते हैं। तो क्या हो जाता है, एक तो हवा गैस निकल रहा है, बुलबुले निकल रहे हैं, मतलब गैस निकल रही है, और एक टेम्परेचर चेंज हो रहा है, मतलब बहुत ज़्यादा गर्म हो जाता है तो टेम्परेचर चेंज होता है। तो इन चारों स्टेट की कंडीशन की बात करें तो इस हिसाब से अपन क्या बोल देंगे, उसको केमिकल रिएक्शन बोल देंगे, उसको ठीक है। अब ये दो केमिकल रिएक्शन। अब उसके बाद में होता है केमिकल इक्वेशन क्या होता है। केमिकल इक्वेशन क्या होता है,
केमिकल रिएक्शन को लिखने के तरीकों को ही केमिकल इक्वेशन बोलते हैं। मतलब इक्वेशन मतलब जैसे कि केमिकल रिएक्शन, कोई भी केमिकल रिएक्शन क्या होती है, जिसके अंदर रिएक्टेंट भाग लेता है, जो रिएक्टेंट जो रहता है वो भाग लेता है, रिएक्टेंट जो रहता है वो पार्टिसिपेट करता है, रिएक्टेंट जो रहता है वो पार्टिसिपेट करता है और क्या बनाता है, प्रोडक्ट बनाता है। तो रिएक्टेंट जो रहता है पार्टिसिपेट करता है, कैसे पार्टिसिपेट करता है, कोई कंडीशन रहती है, जैसे कि कोई स्पेसिफिक टेम्परेचर हो जाए, वो प्रेशर हो जाएगा, और कोई कंडीशंस हो सकती है जिसके बेस पे रिएक्टेंट जो रहता है वो प्रोडक्ट में बदलता है। जैसे कि बात करें अपन पानी का ही बात कर लेते हैं। पानी जो रहता है वो फ्रीजर में रखते हैं, -सेल्सियस जो रहता है फ्रीजिंग पॉइंट रहता है, मतलब 0 डिग्री सेल्सियस पे इधर क्या बन जाती है, बर्फ़ बन जाती है। तो ये क्या हो जाएगा, टेम्परेचर वगैरह स्पेसिफिक हो जाएगा। तो जैसे कि अपन मैग्नीशियम लेते हैं, तुम लोग मैग्नीशियम को जानते होंगे। मैग्नीशियम एक मेटल है जो कि पीरियोडिक टेबल में आता है एस ब्लॉक में, ठीक है। तो मेटल मैग्नीशियम जो है स्ट्रक्चर रहती है, तो वो मैग्नीशियम की बनी होती है। तो मैग्नीशियम रिबन को जब जलाते हैं तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है और एक फ्लेम वगैरह निकलती है। तो ये मैग्नीशियम ऑक्साइड जो रहता है ये भी सॉलिड रहता है। तो मैग्नीशियम ऑक्साइड को ये जो रिएक्शन हो जाएगी उसको कैसे लिखेंगे, इस तरीके से लिखेंगे, मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन प्लस इज इक्वल टू मतलब ये जो रह जाएगी वो रिएक्शन की दिशा को दर्शाती है। किसको दर्शाती है, रिएक्शन की डायरेक्शन को, मतलब रिएक्शन किस तरफ जा रही है उसको। तो द मैग्नीशियम whenever the magnesium is burned out and we get the magnesium oxide, in equation we can write it down like this: magnesium plus oxygen is equal to magnesium oxide. So we can now go further topic, that is balancing the equation. Balancing the equation means मतलब अब बात करते हैं अपन ने जो इक्वेशन लिखी है ऊपर, अब इसको अपन ने बैलेंस करना है। क्या करना है, अब इसको बैलेंस करना है। मतलब इसको बैलेंस करेंगे तो ही अपन को पता चलेगा कि कितना तो मैग्नीशियम का क्वांटिटी लगेगा, कितना ऑक्सीजन लगेगा एक मैग्नीशियम रिबन को जलाने के लिए। सिंपल है। तो सबसे पहले अपन बैलेंस करते हैं एटम्स को, मतलब इसके अंदर एटम्स कितने हैं, इसके अंदर एटम्स कितने हैं, इसके अंदर एटम्स कितने हैं, उसको सबको बैलेंस करते हैं। बाकी फिर बाद में स्टेट्स वगैरह बैलेंस करते हैं। जैसे कि बात करें अपन इस, और सबसे पहले जो मल्टी एटमिक का मॉलिक्यूल जो रहता है, मतलब बहुत सारे एटम्स जिस मॉलिक्यूल में होंगे उसको अपन पहले क्या करते हैं, बैलेंस करते हैं। जैसे कि इसके अंदर ऑक्सीजन 2 है, इसके अंदर ऑक्सीजन 1 है, 2 से गुणा कर दिया अपन ने, ठीक है। क्या किया अपन ने, 2 से गुणा कर दिया। इसी प्रकार से आप देखो इधर मैग्नीशियम जो रह जाएगा 2 हो जाएगा, इधर मैग्नीशियम ऑक्सीजन 2 हो जाएगा, इधर ऑक्सीजन 2 है तो हो गया LHS, ये RHS LHS के बराबर हो गया। इसी प्रकार से अपन बात करें अब इधर मैग्नीशियम 2 बन गया तो इधर भी अपन ने 2 से गुणा कर दिया, ऐसे करके तो हो जाएगा, मल्टीप्लायर्स हो जाएगा। पहले अपन ने एटम्स को बैलेंस कर लिया। अब इसके बाद में अपन फिजिकल स्टेट को बैलेंस करेंगे। फिजिकल स्टेट सिंपल होता है। फिजिकल स्टेट तुम लोग को मैंने बताया 5 टाइप की फिजिकल स्टेट होती है, 3 तुम्हारे काम आती है, सॉलिड, लिक्विड और गैस, ठीक है। और एक रहती है लिक्विड का ही पार्ट रहता है, क्या, एक्वस। तो एक्वस को AQ से लिखते हैं, जो गैस रहेगा जिसको G से लिखेंगे, लिक्विड जो रहेगा L से लिखेंगे, सॉलिड जो रहेगा उसको S से लिखेंगे। सिंपल, कोई बड़ी है नहीं चीज़। कंडीशंस की बात करें, कंडीशंस मतलब किस कंडीशन में वो रिएक्शन हो रही है। मतलब अगर रिएक्शन को चलाने के लिए या फिर रिएक्शन को कंप्लीट करने के लिए अपन को एनर्जी देनी पड़ रही है तो क्या बनेगा, वो एंडोथर्मिक रिएक्शन हो जाएगी। क्या बोलेंगे उसका, एंडोथर्मिक रिएक्शन। अगर रिएक्शन हो रही है अपने से ही हो जा रही है, मतलब कुछ मिलाया अपन ने और रिएक्शन हो जा रही है और साथ में क्या निकल जा रही है अपन के पास, एनर्जी निकल, बहुत एनर्जी होने, मतलब रिएक्शन होने के बाद बहुत सारी एनर्जी निकल गई, मतलब गर्म हो गया हो, टेम्परेचर बढ़ गया हो, या फिर आग बन गई हो, या फिर पानी या फिर कोई चीज़ गर्म हो गई हो, तो क्या बोलेंगे अपन, एनर्जी निकली है, ठीक है। तो उसे क्या बोलेंगे अपन, एक्सोथर्मिक रिएक्शन बोलेंगे। उसमें प्लस साइन दिखाते हैं, एंडोथर्मिक को माइनस साइन दिखाते हैं, ठीक है। ये हो गया अपन। अब इसके बारे में इसके ये हो जाएगा। एक तो अपन ने क्या क्या पढ़ लिया, अपन ने पढ़ लिया केमिकल रिएक्शन क्या होती है और केमिकल इक्वेशन कैसे लिखते हैं और उसको कैसे बैलेंस करते हैं, ठीक है। अब अपन पढ़ेंगे काइंड्स ऑफ द केमिकल रिएक्शंस। कितने टाइप की होती है, 10th ग्रेड की बात करें, 10th ग्रेड में केमिकल रिएक्शन जो होती हैं वो 4 टाइप की दे रखी है स्पेसिफिकली। पहला जो रहता है कॉम्बिनेशन रिएक्शन, जिसके अंदर
दो या दो से अधिक रिएक्टेंट जो रिएक्ट करते हैं, ठीक है, तो दो या दो से अधिक रिएक्टेंट मिलकर के एक या फिर अधिक क्या बनाते हैं, एक या फिर वन या फिर ज़्यादा, एक से ज़्यादा ऐसे बोल सकते हैं, एक से ज़्यादा क्या बनाएंगे, प्रोडक्ट बनाएंगे, तो उसे क्या बोलेंगे अपन, कॉम्बिनेशन रिएक्शन बोलेंगे। अब दूसरा क्या है, डिकम्पोजिशन रिएक्शन। डिकम्पोजिशन मतलब डिकम्पोज हो जाएगी, मतलब ब्रेक डाउन हो जाएगा, मतलब एक स्पेसिफिक बड़ा जो रिएक्टेंट जो रहेगा वो किस में बदल जाएगा, प्रोडक्ट में बदल जाएगा, मतलब वो टूट जाएगा, ब्रेक डाउन हो जाएगा उसका। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन मतलब क्या होता है कि जो कंपाउंड जो रहते हैं, बड़े मॉलिक्यूल्स जो रहते हैं, उनके अंदर एटम्स जो रहते हैं वो डिस्प्लेस हो जाते हैं, मतलब रिप्लेस कर देते हैं, एक दूसरे को रिप्लेस कर देते हैं। इसका दो पार्ट है, एक डबल रिप्लेसमेंट, मतलब दो मॉलिक्यूल है, उसके अंदर से एक दूसरे को एक्सचेंज करेंगे और रिप्लेस कर देंगे, उसे अब समझाएंगे उसको। रेडॉक्स रिएक्शन क्या होती है, रिडक्शन होता है और ऑक्सीडेशन होता है। तो इस चार टाइप की रिएक्शन होती है मेनली। तो अपन अब चलो स्टेप बाय स्टेप समझते हैं इनको। पहला जो रहता है कॉम्बिनेशन रिएक्शन बताया, जिससे मैंने कि कंबाइन होता है, मतलब दो या दो से अधिक रिएक्टेंट जो रहते हैं वो कंबाइन करके प्रोडक्ट बनाते हैं, ठीक है। तो अब उसके अंदर गैस भी निकल सकती है, उसके अंदर हीट भी निकल सकती है, या फिर हीट यूज में भी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो अपन पहले बात करते हैं, जैसे कि कैल्शियम ऑक्साइड जो रहता है वो जब पानी डाला जाता है तो क्या बनता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनता है, हीट निकलती है जैसे। तो जो कैल्शियम ऑक्साइड है उसको अपन ने क्या बोला, कैल्शियम ऑक्साइड को अपन ने बोला क्विक लाइम। क्विक लाइम जब वो पानी से मिला, पानी डाला जाता है क्विक लाइम के अंदर, ये सॉलिड रहता है, तुम लोग को ये भी बता दिया मैंने। तो इसको अपन क्या लिख देंगे, एस लिख देंगे। तो इस सॉलिड के अंदर जब लिक्विड डाला जाता है तो क्या हो जाता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनता है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को क्या बोलते हैं, स्लैक्ड लाइम बोलते हैं, स्लैक्ड लाइम, ठीक है। तो स्लैक्ड लाइम जो रहता है ये भी क्या रहता है, ये सॉलिड नहीं रहेगा। अब पानी मिल गया तो इसके अंदर क्या हो जाएगा, एक्वस हो जाएगा। तुम लोग को बताया मैंने, फोर्थ स्टेट जो कि लिक्विड की ही रहती है, ये फोर्थ स्टेट नहीं है, तुम लोग ध्यान रखना। उसी के साथ में क्या निकलती है, एनर्जी निकलती है। तो ये क्या हो जाएगा, जिसके अंदर दो रिएक्टेंट जो रहते हैं मिलकर के एक बना दिया और हीट निकल गई, ठीक है। क्या क्या बोलेंगे उसको, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। इसी प्रकार से जब कोई भी लकड़ी वगैरह को जलाते हैं, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में अपन जलाते हैं तो क्या निकलती है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है। तो इसी प्रकार से ये सॉलिड हो जाएगा, देखो ये गैस हो जाएगा। यहाँ पे क्या करते हैं अपन, हीट देते हैं, थोड़ा सा हीट देते हैं लेकिन बहुत सारी हीट निकलती है, ये भी तुम लोग को ध्यान रखना है। जब हम जलाते हैं तो थोड़ी सी जलाते हैं, माचिस का तिल्ली जलाते हैं, और उसके बाद में क्या हो जाता है, बहुत सारा अपने से जलता है, तो ये गैस निकल जाती है, ठीक है। जब हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस को मिलाया जाता है तो पानी बनता है। इसको भी अपन क्या कर सकते हैं, बैलेंस कर सकते हैं, जैसे कि दो हाइड्रोजन ऑक्सीजन दो, यहाँ पे दो, ये दो, सही है, हो गया, सिंपल है। बैलेंस करना बड़ा सिंपल होता है, बस खाली मेनली अपन को देखना रहता है, बड़ा जो बहुत सारे एटम्स जिस मॉलिक्यूल में रहेंगे उसको पहले अपन बैलेंस करेंगे, बाकी सब चीज़ों को बाद में करेंगे, ठीक है। इसी प्रकार से जब तुम लोग देखे होंगे जो ये अपन पेट्रोल वगैरह जो जलाते हैं, पेट्रोल वगैरह जो गाड़ी के अंदर जलता है वो क्या रहता है, ऑर्गेनिक कंपाउंड से रहते हैं, जैसे कि मीथेन, एथेनॉल, इथेन, मीथेन, बड़े बड़े हाइड्रोकार्बन्स रहते हैं। हाइड्रोकार्बन्स क्या होते हैं, ये तुम लोग पढ़े होगे अभी फोर्थ चैप्टर के अंदर। हाइड्रोकार्बन्स वो होते हैं जो कि हाइड्रोजन और कार्बन से मिलकर बने होते हैं। तो हाइड्रोजन और कार्बन से मिलकर बने होते हैं, उनको अगर जलाते हैं तो क्या निकलती है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है, और क्या बनता है, पानी बनता है, ठीक है। इसी प्रकार से जब अपन क्या करते हैं, खाना खाते हैं तो अपन को क्या मिलता है, ग्लूकोज मिलता है। ग्लूकोज का फॉर्मूला ये है, याद रख लो तुम लोग, C6H12O6। जब उस खाना खाते हैं तो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ऑक्सीजन चाहिए होता है, अपन को खाना खाते हैं, तोड़ते हैं, जो ग्लूकोज जो रहता है उसको तोड़ते हैं, और क्या बनता है, CO2 निकलती है और पानी निकलता है, ठीक है। और क्या बनता है, ATP मिलता है, एनर्जी मिलती है, जिससे अपन चलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट जो रिएक्शन जो रहती है उसको क्या बोलते हैं, डिकम्पोजिशन रिएक्शन। डिकम्पोजिशन रिएक्शन जो रहती है, सिंपल लैंग्वेज में कहें उसको तो क्या होती है, वो ब्रेक डाउन ऑफ द कंपाउंड है। मेनली एक स्पेसिफिक कंपाउंड रहता है, उसको ब्रेक डाउन करेंगे तो क्या बनेगा अपन को, जैसे कि फेरस सल्फेट जो रहते हैं उसको अगर गर्म करते हैं तो क्या बनता है, आयरन ऑक्साइड बनता है, और सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड गैस निकलती है बाहर। तो इसको भी तुम लोग बैलेंस कर सकते हो और फिजिकल स्टेट लिख सकते हो। इसी प्रकार से जब ये कैल्शियम कार्बोनेट जो रहता है, कैल्शियम कार्बोनेट को क्या बोलते हैं, लाइमस्टोन बोलते हैं। लाइमस्टोन को जब गर्म करते हैं तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनता है, और क्या बनता है, CO2 गैस बाहर निकलती है। तो क्या हो गया है, ब्रेक डाउन हो रहा है ना, देखो तुम लोग ब्रेक डाउन को देख पा रहे हो इजीली। इसी प्रकार से जैसे कि लेड नाइट्रेट जो रहता है उसको गर्म करते हैं तो लेड ऑक्साइड बनता है, नाइट्रेट गैस बनती है, और ऑक्सीजन गैस बनती है। इसी प्रकार से ये देखो तुम लोग, ये सबसे बेस्ट और प्यारी प्यारी रिएक्शन है, दो रिएक्शन। जब सिल्वर क्लोराइड को एच न्यू को क्या बोलते हैं, सनलाइट, मतलब यहाँ पे क्या आ रही है, सनलाइट आ रही है। सनलाइट जब इन पदार्थों पे जब इन पे गिरते हैं तो क्या हो जाता है,
जब सिल्वर जो रहता है वो बाहर निकल जाता है और क्लोराइड जो रहता है वो गैस के रूप में इवेपोरेट हो जाता है। ऐसे इक्वेशन के अंदर ऐसे दिखा सकते हैं कि ये जो गैस होती है बाहर निकल जाती है, ऐसे ये जो, ठीक है। सिल्वर ब्रोमाइड जो रहता है ऐसे ही, HNO मतलब सनलाइट है, ठीक है। नेक्स्ट रिएक्शन की बात करते हैं। नेक्स्ट रिएक्शन जो होती है वो है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन मतलब रिप्लेस कर देगा। एक कंपाउंड में के अंदर एक एटम जो रहेगा, एक कंपाउंड के अंदर कुछ एटम जो रहेंगे वो डिस्प्लेस हो जाएंगे एक दूसरे से। जैसे कि रहेगा ये आयरन जो रहेगा सॉलिड में रहेगा, ये एक्वस में रहता है, तो मतलब इस एक्वस वाले सॉल्यूशन के अंदर आयरन डाल देंगे तो ये जो आयरन जो रहेगा वो कॉपर को रिप्लेस कर देगा, तो ये एक्वस इसका बन जाएगा और ये क्या हो जाएगा, सॉलिड हो जाएगा। इसी प्रकार से ये सॉलिड है, ये एक्वस है, ये भी एक्वस है और ये क्या है, सॉलिड है। तो ये Pb जो है वो कॉपर को, Pb मतलब क्या है, तुम लोग का लेड है, Pb जो है वो कॉपर को डिस्प्लेस कर देगा और डिस्प्लेस किया और कॉपर से सॉलिड बन जाएगा। इसी प्रकार से अब ये तो हो जाएगा सिंगल रिप्लेसमेंट है, ठीक है, सिंगल रिप्लेसमेंट। अगर किसी दो कंपाउंड के अंदर एक दो एटम जो रहेंगे एक दूसरे को के जो प्लेसेस जो रहेंगे उसको एक्सचेंज करेंगे तो उसे क्या बोलेंगे, डबल रिप्लेसमेंट बोलेंगे। डबल रिप्लेसमेंट कैसे रहेगा, जैसे कि सोडियम सल्फेट प्लस बेरियम क्लोराइड, बेरियम सल्फेट प्लस सोडियम क्लोराइड। अब इसको अपन देख सकते हैं, सोडियम जो रहता है वो बेरियम सल्फेट में, सोडियम जो रहता है वो किसको रिप्लेस कर दिया है, क्लोराइड, यहाँ पे बेरियम को रिप्लेस कर दिया है, यहाँ पे बेरियम किसको रिप्लेस किया है, सोडियम को रिप्लेस किया है। इसको अपन बैलेंस भी कर सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे 2 है, यहाँ पे भी 2 होना चाहिए, 2 क्लोराइड है 2 क्लोराइड है, एक बेरियम है एक सल्फेट है, ठीक है। ये सब एक्वस में रहेगा, क्यों, क्योंकि सब कुछ मॉलिक्यूल्स हैं तो एक्वस में ही तो करेंगे ना एक दूसरे को रिप्लेस, ठीक है। सबसे लास्ट बट नॉट लीस्ट सबसे बेस्ट इक्वेशन है ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शन। ये जो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शन है वो सबसे प्यारी रिएक्शंस होती हैं, जिनको रिडक्स रिएक्शन भी बोलते हैं। रिडक्स कैसे बोलते हैं, RE + RED मतलब रिडक्शन, OX मतलब ऑक्सीडेशन, ठीक है। अब तुम लोग बात करोगे कि भाई ये कौन सी रिएक्शन होती है जिसके अंदर एक रिएक्शन के अंदर 2 रिएक्शन हो रही है। हाँ होती है, एक रिएक्शन के अंदर 2 रिएक्शन। यदि ऑक्सीजन इज एडिंग इनटू द रिएक्शन, तो और हाइड्रोजन इज रिमूविंग फ्रॉम द ऑक्सीजन, तो वी कैन कॉल इट ऑक्सीडेशन रिएक्शन। इफ द ऑक्सीजन इज रिमूविंग फ्रॉम द इक्वेशन or the reaction, chemical reaction, and hydrogen is adding into the chemical reaction, that we call it reduction reaction, ठीक है। एग्जाम्पल देख लेते हैं इसके, जिस रिएक्शन के, जैसे कि जी कॉपर सल्फेट जो है ऑक्सीजन के साथ में अगर इसको हीट करते हैं तो कॉपर हाइड्रोक्साइड बनता है। देखो इसके अंदर क्या हो रहा है, ऑक्सीजन ऐड हो रहा है, तो इसको पहले तो ये हो जाएगा ये, ठीक है, सही है क्या, दोनों सही है, दोनों तरफ LHS और RH बराबर है, ठीक है, हाँ सही है, बराबर है। तो अपन देखा अपन ने ये इसके साथ में रिएक्ट करके कॉपर हाइड्रोक्साइड बन रहा है। कॉपर हाइड्रोक्साइड जो रहता है वो इसमें कॉपर जो रहता है वो क्या हो जाता है, ऑक्सीडाइज हो जाता है। कॉपर हाइड्रोक्साइड जो रहता है जब उसको हाइड्रोजन के साथ हाइड्रोजन जब जोड़ा जाता है इसके, तो क्या हो जाता है, रिड्यूस हो जाता है, ठीक है। कॉपर जो रहता है कॉपर मिल जाता है, ठीक है। तो इसके अंदर क्या हो जाता है, हाइड्रोजन इसके अंदर क्या हो रहा है, हाइड्रोजन इसके अंदर क्या हो रहा है, ऑक्सीजन। तो ये कौन सी रिएक्शन हो जाएगी, ऑक्सीडेशन। ये कौन सी रिएक्शन हो जाएगी, रिडक्शन, ठीक है। ये कौन सी रिएक्शन हो जाएगी, रिडक्शन रिएक्शन, सही है। ये कौन सी रिएक्शन हो जाएगी, रिडक्शन रिएक्शन। जिंक ऑक्साइड को जब कार्बन के साथ में रिएक्ट कराया जाता है, तो ये जो रहता है कार्बन जो रहता है वो बहुत ही अच्छा क्या होता है, रिड्यूसिंग एजेंट होता है। रिड्यूसिंग एजेंट होता है जो क्या करता है, सामने वाले को रिड्यूस कर देता है। रिड्यूस मतलब क्या होता है, रिड्यूसिंग एजेंट। तो 2 एजेंट के बारे में सब पढ़ते हैं, एक तो होता है समझते हैं, एक तो होता है रिड्यूसिंग एजेंट जो कि जो भी किसी भी अदर सब्सटेंस को क्या करता है, रिड्यूस करता है और खुद क्या हो जाता है, ऑक्सीडाइज हो जाता है। इसी प्रकार से एक रहता है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जो रहता है वो सामने वाले को ऑक्सीडाइज कर देता है और खुद रिड्यूस हो जाता है। एक तो होता है रिड्यूसिंग एजेंट, एक होता है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ठीक है। इनके बारे में अच्छे से तुम लोग को बताया जाएगा नेक्स्ट आने वाले चैप्टर्स में, ठीक है। अब इसके बारे में अपन बात करते हैं, अब आगे बात करते हैं जैसे कि मैग्नीज ऑक्साइड जो रहता है वो जब HCl के साथ में रिएक्ट कराया जाता है तो मैग्नीज क्लोराइड बनता है।
और यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑक्सीजन जो हो जाएगा रिमूव हो जाएगा इस कंपाउंड से, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे रिडक्शन हो रहा है, मतलब रिडक्शन हो रहा है। तो मैग्नीशियम क्या हो जाएगा एक, और इसी प्रकार से अगर रिवर्स में देखें तो हाइड्रोजन जो रहता है यहाँ से रिमूव हो रहा है, तो इसका क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है। इसका क्या हो रहा है, इसका क्या हो रहा है, हाइड्रोजन जो रहता है रिमूव रहता है, तो इसका क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है। मतलब एक ही रिएक्शन के अंदर दोनों रिएक्शन हो रही है, या तो एक ही रिएक्शन के अंदर एक ही रिएक्शन हो रही है तो उसे ऑक्सीडेशन बोलेंगे, इसका रिएक्शन बोलेंगे तो इसको क्या बोलेंगे अपन, रेडॉक्स रिएक्शन बोलेंगे। इसको क्या बोलेंगे, रेडॉक्स रिएक्शन बोलेंगे। इसको क्या बोलेंगे, रेडॉक्स रिएक्शन बोलेंगे। अब तुम लोग को डेली लाइफ में कुछ चीज़ें, 2 चीज़ें बताई गई है डेली लाइफ में कुछ काम आने वाली चीज़ें, जैसे कि क्या बोलते हैं, कोरोजन। कोरोजन क्या होता है, कोरोजन होता है रस्टिंग ऑफ द मेटल्स, मतलब जंग लग जाना। सिंपल सी बात है, हम कहें जंग लग जाना। जंग लग जाना, कैसे जंग लग जाना, जैसे कि मेटल जो रहती है, जैसे कि आयरन हो जाएगा, कॉपर हो जाएगा, और जैसे कि कोई सिल्वर हो जाएगा, चांदी वांदी, तांबा वांबा, इन सब में क्या होता है, जब ये एनवायरनमेंट में ऐसे छोड़ दी जाती है तो ये क्या हो जाती है, इनमें रस्टिंग आ जाती है, या फिर इनका कलर वगैरह जो रहता है वो चेंज हो जाता है। इनका मतलब कि इनका अपीयरेंस जो रहता है वो धुंधला हो जाता है, अलग कलर चेंज हो जाता है। तो कैसे बोलेंगे अपन, आयरन जो रहता है, आयरन का रस्टिंग हो जाना। सिल्वर कलर, जो सिल्वर चांदी जो रहता है उसका कैसा हो जाना, उसका वाइटिश हो जाना, या फिर ब्लैकिश हो जाना। उसको वाइटिश तो रहती है, और भी ब्लैकिश हो जाना, काली पड़ जाना चांदी का। कॉपर जो रहता है वो ग्रीन कलर का हो जाता है। तो ये सब क्या है, कोरोजन हो जाएगा। कोरोजन मतलब, कोरोजन जो रहता है बहुत बड़ा प्रॉब्लम रहता है, इंडिया के अंदर भी है, बहुत पूरे वर्ल्ड में बोले हैं। इसमें क्या रहता है, हम हर साल जो रहता है लाखों हज़ारों रुपए का, जो पैसे का जो रहता है, मतलब लाखों हज़ारों रुपए और पैसे, या फिर डॉलर बोले अपन, तो उसमें क्या रहता है वो खर्च होता है किसमें, अपन रिप्लेस करते हैं, हर साल रिप्लेस करना पड़ता है आयरन को। और जितने भी मेटेलिक जो चीज़ें होती हैं, इक्विपमेंट, भारी भारी इक्विपमेंट रहते हैं, जैसे कि रेल रोड वगैरह हो जाएगा, कोई भी ब्रिज वगैरह हो जाएगा, लोहे का ब्रिज रहेगा, तो उसको रिप्लेस करना रहता है। क्यों, क्योंकि कोरोजन हो जाता है, कोरोज हो जाता है। सेकेंड अपन बात करें रेंसिडिटी। रेंसिडिटी मतलब क्या होता है, इसको हिंदी में अगर बोलें तो देखो, हिंदी में से समझ में आएगा तुम लोग को, अम्लता। अम्लता 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 मतलब अम्लता, अम्ल मतलब एसिड होता है। एसिड होता है मतलब एसिड बन गया है, एसिड बन गया है मतलब ऑक्सीडाइज हो गया है। मतलब क्या होता है कि ऑर्गेनिक मटेरियल जो रहता है वो एनवायरनमेंट में, पड़े एनवायरनमेंट में ऑक्सीजन की प्रेजेंस में वो ऑक्सीडाइज हो जाता है। ऑक्सीडाइज हो जाता है मतलब उसके जो टेस्ट वगैरह जो रहता है, उसका जो स्मेल वगैरह जो रहता है वो चेंज हो जाता है। अब चेंज हो जाता है तो अब बेकार लगेगा, फिर उसको खा नहीं सकते हैं। अगर कुछ खाने की चीज़ है तो, अगर खाने की चीज़ है तो खा नहीं सकते हैं, तो क्या हो जाता है, उसे रेंसिड बोलते हैं। उसे क्या बोलते हैं, वो ऑर्गेनिक मटेरियल क्या हो गया, रेंसिड हो गया, उसे क्या बोलेंगे, रेंसिड हो गया। जैसे कि अब इसको प्रिवेंट करने के लिए क्या यूज़ करते हैं अपन, एंटीऑक्सीडेंट यूज़ करते हैं। जैसे कि तुम लोगों ने देखा होगा, ऑर्गेनिक मटेरियल क्या है, खाने की चीज़ें। खाने की चीज़ें क्या है, तुम्हारा चिप्स को कैसे बजाते हैं फैक्ट्री वाले, उसके अंदर मेनली नाइट्रोजन गैस भरते हैं, जिससे क्या हो जाता है, ऑक्सीडेशन नहीं होता है। ठीक है दोस्तों, ये हमारा चैप्टर 1 जो है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन ख़त्म होता है। 1 पेज 1 चैप्टर अपना जो अभियान है, वो उसका पहला वीडियो अभी ख़त्म होता है। और पढ़ते रहो। अपना जो टारगेट है, 10th का जो टारगेट है साइंस के अंदर, वो 100/100 है। ठीक है, तो इसको बनाने के लिए अपन को रोज़ पढ़ना पड़ेगा, तो बने रहिए साथ में। ठीक है, ओके, एन्जॉय।